हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सीता जी के सामने रावण आ गया और रावण ने अपना स्वरूप दिखाया, अपना प्राकृतिक स्वरूप दिखाया। उसका स्वरूप कैसा था? दशास्यो विंशति भुजो बभूव क्षणदाचरः सा परिव्राजगच्छद्म महाकायो विहाय तत्। वो 10 मुख वाला 20 भुजाओं वाला विशाल शरीर, उसने सन्यासी रूप का स्वरूप त्याग करके यह राक्षस अपने स्वरूप में आ गया। प्रतिपेदे सुकम रूपम रावणो राक्षसाधिपः रक्तांबरधरः तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम्। कहते सुकम रूपम प्रतिपेदे राक्षसाधिपः रावणः। राक्षस राज रावण ने अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लिया। रक्तांबरधरः, लाल रंग का वस्त्र पहन लिया और पहन करके स्त्री रत्नम मैथिलीम प्रेक्ष्य तस्थौ, है ना, स्त्री में रत्न समान मिथिलेश किशोरी सीता जी को देखता हुआ वहीं खड़ा रहा। सा ताम असित केशांताम भास्करस्य प्रभामयो वसनाभरणोपेताम मैथिलीम रावणो अब्रवीत।
असित केशांताम, काले केसों वाली, वसन आभरण उपेताम, वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा भास्करस्य प्रभामयो, सूर्य के समान एकदम प्रभावान कांतिमान श्री जानकी जी ताम मैथिलीम, उन मिथिलेश किशोरी सीता जी से रावणो अब्रवीत, रावण बोला कि त्रिशलोकेषु विख्यातम यदि भर्तारम इच्छसि माम आश्रय बरारोहे तव अहम सदृशः पतिः। कहता है यदि त्रिशलोकेषु विख्यातम भर्तारम इच्छसि, जानकी जी से कहता है यदि तूने लोकों में प्रसिद्ध अपना पति तुम पाना चाहती हो तो बरारोहे माम आश्रय, श्रेष्ठ अंगों वाली जानकी मेरा आश्रय ग्रहण करो, मेरे साथ आ जाओ। तो अहम सदृशः पति, अहम तो सदृशः पति, मैं तुम्हारे बिल्कुल योग्य पति हूँ, ऐसा रावण ने कहा। माम भजस्व चिराय त्वम अहम श्लाघ्यः पतिः तव, नैव च अहम क्वचित् भद्रे करिष्ये तव विप्रियम। कहता है भद्रे, हे कल्याणी, माम भजस्व चिराय, चिरकाल के लिए तुम मेरी बन जाओ, मेरी सेवा करो, मेरे साथ आ जाओ, है ना। चिरकाल इसलिए कहा कि मानव की उम्र सीमित है, तो असीमित उम्र के लिए, हमेशा समय के लिए राजरानी तुम मेरे साथ बन जाओ। अहम तव श्लाघ्यः पतिः, मैं तुम्हारा प्रशंसनीय पति बनूंगा, मैं तुम्हारा पति बनूंगा, मेरी लोग प्रशंसा करेंगे। नैव च अहम क्वचित करिष्ये तव विप्रियम, कहता भरोसा दिलाता हूं कि मैं जीवन में कभी तुम्हारा अप्रिय नहीं करूंगा, जीवन में कभी तुम्हारा अप्रिय नहीं करूंगा। त्यज्यताम मानुषो भावो मयि भावः प्रणीयताम, मानुषो भावो रामो त्यज्यताम, मानवीय रूप में मानवीय भाव का आचरण करने वाले उन राम को त्याग दो। मयि भावः प्रणीयताम, मुझे राक्षसी भाव से कहो या कहो मुझे राजा का के ऊपर तुम प्रेम करो। मयि भावः प्रणीयताम, क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? कहता है तुम्हारे राम का गुण बताऊं। कह राज्याच्युतम असिद्धार्थम रामम परिमित आयुषम, है तुम्हारे राम तो ऐसे हैं जिनको राज्य से निकाला दे दिया गया, राज्य से भ्रष्ट हैं। असिद्धार्थम, अभिषेक कराने के लिए गए, अभिषेक भी संपन्न नहीं हो पाया, जिनकी मनोरथ पूर्ण नहीं है। परिमित आयुषम, जिनकी आयु सीमित है। मूढ़े पंडित मानिनी रामम कईह गुणैः अनुरक्तास्मि, कहता है मूर्ख, ये अपने को बड़ा पंडित मानने वाली, बड़ा विद्वान मानने वाली जानकी, रामम कईह गुणैः अनुरक्ता असि, राम के किस गुण पर तुम अनुरक्त हो, राम के किस गुण पर तुम अनुरक्त हो ये बताओ। यह स्त्रियो वचनात् राज्यम विहाय सा सुहृज्जनम, अस्मिन् ब्यालानुचरिते बने बसति दुर्मति। कहता है यह दुर्मति, जो दुर्बुद्धि राम स्त्रियो वचनात्, स्त्रियों यानी कैकेय्या वचनात्, एक स्त्री कैकेयी के वचन से सासुरहिज्जनम राज्यम विहाय, अपने हितैषियों अपने बंधु बांधवों को भी त्याग करके ब्यालानुचरिते अस्मिन बने बसती, ब्याल यानी सर्प आदि हिंसक जीवों से सेवित इस वन में, हिंसक जीवों से सेवित इस वन में वो निवास करने के लिए आ गया, ऐसा बोला। इति उक्त्वा मैथिलीम वाक्यम प्रियारहाम प्रियवादिनीम अभिगम्य सुदुष्टात्मा
राक्षसा काम मोहितः जग्राह रावणः सीतां बुधाखे रोहिणीमयू। इति उक्त्वा, किससे कहा? कहते हैं प्रियारहाम, जो हमेशा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य है। प्रिय अरहाम है ना, जो हमेशा प्रिय वचनों के सुनने के ही योग्य हैं। प्रियवादिनी, और हमेशा प्रिय बोलने वाली हैं। मैथिलीम, ऐसे मिथिलेश किशोरी सीता जी से वाक्यम इति उक्त्वा, इस प्रकार के वचन बोल करके दुष्टात्मा काम मोहितः राक्षसः रावणः, जो दुष्ट है, परम दुष्ट प्रकृति का है, जो काम से मोहित है, ऐसा वो राक्षस रावण अभिगम्य सीता जी के पास जाकर के रावणः सीताम जग्राह, उस रावण ने सीता जी को पकड़ लिया। पकड़ा कैसा? देखिए वाल्मीकि जी ने कितना बढ़िया लिखा है, सुनिएगा। बुधाखे रोहिणी मयो, जैसे आकाखे माने आकाशे, जैसे आकाश में बुध रोहिणी को ग्रहण कर ले। समझे कि नहीं समझे? रोहिणी है चंद्रमा जी की पत्नी, और चंद्रमा और रोहिणी से मिलकर जो पुत्र हुए वो है बुध। तो बुध ने जैसे रोहिणी को पकड़ा, अर्थात इस रावण ने माननीय सम्माननीय माता के समान जानकी को पकड़ा। या कहें कि बुध जैसे दुराग्रह करके रोहिणी को पकड़े, उसी प्रकार इस रावण ने दुराग्रह पूर्ण श्री सीता जी को पकड़ा। अगर बुध रोहिणी का पकड़ेगा तो दुराग्रह ही होगा। इसीलिए उदाहरण दिया, बुधा खे रोहिणी मयू वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेणु सह ऊर्वोः तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। कहते हैं वामेन करेण, बाएं हाथ से, पद्माक्षीं सीतां मूर्धजेषु, कमल नयनी सीता जी के सिर सहित बालों को पकड़ा बाएं हाथ से। और पाणिना दक्षिणेन एव, और दाहिने हाथ से उर्वोह तु परिजग्राह, ये जांघों के नीचे हाथ लगा करके उनको ऊपर उठा दिया, है ना। उर्वोह तु परिजग्राह तम दृष्ट्वा गिरिशृंगाभम तीक्ष्ण दंष्ट्रम महाभुजम प्राद्रवन मृत्यु संकासम भयार्ता वन देवता। गिरिशृंगाभम, पर्वत की चोटी के समान बड़ा भारी विशाल काय, तीक्ष्ण दंष्ट्रम, तीखी दाढ़ों वाला, महाभुजम, विशाल भुजाओं वाला, मृत्यु संकासम तम रावणम, मृत्यु के समान उस रावण को दृष्टवा, देख करके, भयार्ताः, भय से दुखी होते हुए, वन देवता प्राद्रवन, वन के सारे देवता देवी सब भाग खड़े हुए। इस राक्षस रावण को देख करके वन के सारे देवता लोग भाग खड़े हुए। सच माया मयो दिव्य खरयुक्त खरस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमांगो रावणस्य महारथः। उसी समय मायामयो, माया से निर्मित, दिव्य अलौकिक, खरयुक्तः, जिस रथ में घोड़े गदहे जुते हुए थे, खरस्वनः, गदहे की तरह ही आवाज करता हुआ, हेमांगो, सोने का बना हुआ, रावणस्य महारथः प्रतिदृश्यत, उस रावण का विशाल रथ वहां पर दिखाई पड़ गया उसी समय जिस समय सीता जी को उठाया। ततः ताम परुषैः वाक्यैः अभितर्ज महास्वनः अंकेन आदाय वैदेहीम रथम आरोपयन तदा। ततः, तदनंतर
परसैः वाक्यैः ताम अवितर्ज, बड़े कठोर वाणी में ताम सीताम अवितर्ज, और सीता जी को डांटते हुए, महा अवितर्ज यानी मां डांटते हुए, डांटते हुए फटकारते हुए, महास्वनः घोर गर्जना करते हुए, वैदेहीम अंकेन आदाय, विदेह कुमारी श्री सीता जी को गोद में उठा करके तदा रथम आरोपयत, रथ पर बैठा दिया। सा गृहीत्वा अतिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी, राम इति सीता दुःखारता रामम दूरम गतम बने। सा यशस्विनी सीता रावणेन गृहीता, वो परम यशस्विनी सीता जी रावण के द्वारा जिस समय पकड़ी गई। दुखारता सीता, दुख से व्याकुल होकर के, दूरम बने दूरम गतम रामम चुक्रोश, वन में दूर चले जा चुके श्री राम जी के लिए ही उच्च स्वर से, आर्त स्वर से पुकारने लगी। कैसे? रामेति, हे राम ऐसा पुकारने लगी। ताम अकामाम सा कामार्थः पन्नगेन्द्र बधूमयो विचेष्टमानाम आदाय उत्पपात अथ रावणः। अकामाम सीताम, सीता अकामा क्यों कहा? इनके मन में रावण के प्रति कोई कामना नहीं, इसलिए अकामाम, रावण के प्रति कामना विहीन सीता जी। पन्नगेन्द्र बधूमयो, एक सर्प, नाग की पत्नी, नाग पत्नी यानी नागिन, क्रुद्ध नागिन के समान विचेष्टमानम, छटपटा रही है। क्रुद्ध नागिन के समान उस रथ पर छटपटाती हुई सीता जी को आदाय, सीता जी को लेकर के, सा कामारतः, वो काम पीड़ित रावण उत्पपात, उड़ चला, रथ से उड़ चला। ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा दृशः चक्रोश मत्तायो भ्रांत चित्ता यथा आतुरा। ततः सा जानकी, इसके उपरांत यह जानकी जी राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा, राक्षस राज रावण के द्वारा जिनका हरण हो चुका है, विहाय सा, आकाश मार्ग से जाती हुई, भ्रांत चित्ता, जिनका चित्त भ्रमित हो गया है, मत्तायु, वो उन्मत्त पागल की समान हो गई हैं, यथा आतुरा ऋषम चुक्रोश, आतुर हो करके वो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। विलाप क्या किया? पहला विलाप देखिए। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्त प्रसादक, प्रियमाणाम न जानी से रक्षसा काम रूपिणा। एक ऐसा विशेषण लक्ष्मण जी के लिए कम आया है। गुरु चित्त प्रसादक, अपने गुरु समान बड़े भाई में अपना मन लगाने वाले, अपने कर्मों से प्रसाद मान कृपा, प्रसन्न करना, प्रसादक यानी प्रसन्न करने वाले, अपने बड़े भाई श्री राम में अपना मन लगाने वाले, अपने कर्मों से उनको प्रसन्न करने वाले, महाबाहो लक्ष्मण, हे विशाल भुजाओं वाले लक्ष्मण, रक्षकाम रूपिणा रक्षसा प्रियमाणा मन न जानी से, कहते इच्छा रूपी वेश धारण करने वाला इस राक्षस के द्वारा मेरा हरण किया जा रहा है, लेकिन वो तुम्हें मालूम नहीं है, न जानी से। आगे चलती है। जीवितम सुखम अर्थम धर्म हेतु परित्यजन, क्रियमाणाम अधर्मेण माम राघव ना पश्यसि।
कहते हे रघुनंदन, कहती हैं सीता जी, हे रघुनंदन राम जी, धर्म हेतु जीवितम सुखम अर्थम परित्यजन। कहते हैं आप धर्म का स्थापना करने के लिए ही, सत्य के झूठ से बचाना धर्म ही है। कहे आप धर्म के लिए आपने अपना जीवन, अपना सुख, अपना धन सब कुछ त्याग दिया, और उसी राम जी की पत्नी को अधर्मेण माम ह्रियमाणाम न पश्यसि, अधर्म से रावण मुझे हरण किए ले जा रहा है। हे रघुनंदन, क्या आप देख नहीं रहे हो कि न पश्यसि ननु नाम अभिनीता नाम विनेता असे परंतप, कथम एवं विधम पापम न तुम साधे रावणम। सीता जी कहती है, परंतप, ये शत्रुओं को संताप प्रदान करने वाले राम, अविनीता नाम विनीताय से, अविनीता नाम उद्दंडा नाम है, उद्दंड व्यक्तियों को दंड दे करके आप उनको सीधे रास्ते पर लाने वाले हैं। तो कथम एवं विधम पापम रावणम तुम नासाधि, तो इस प्रकार जो पापी ये रावण है, इसको आप दंड क्यों नहीं देते? कथम एवं विधम पापम रावणम ना तुम साधि। श्री सीता जी विचार करती हैं कि अभी तो दूर गए हुए हैं। बड़ा सुंदर नीति बताई है। कहे न तो सद्यो अविनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम, कालो अपि अंगी भवति अत्र सस्यानाम युपक्तये। अविनीतस्य कर्मणः फलम, अविनीतस्य उद्दंडस्य कर्मणः फलम, है ना। उद्दंड व्यक्तियों के किए हुए कर्म का फल सद्यः न तु दृश्यते। उद्दंड व्यक्तियों के किए हुए कर्म का फल तुरंत तत्काल नहीं मिलता। उद्दंड व्यक्तियों के किए हुए कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। सद्यो न दृश्यते। एक उदाहरण दिया कि क्यों कहे कालो अप्यंगो भवति अत्र, क्योंकि दंड देने में समय भी एक कारक है। दंड देने में कालो अपि अभवत अंगी भवति अत्र, समय भी दंड देने का ही एक अंग, एक कारक। उदाहरण क्या है? सस्यानाम युपक्ते, जैसे फसल समय आने पर ही पकती है। आज ही बोने पर आज पक नहीं जाएगी। इसी प्रकार काल एक कारक है दंड देने में भी, तो इसको दंड मिलने में समय तो लगे। दंड मिलने में क्यों लगे? अगर न्याय करने वाले में क्षमता है, दंड दे सकता है। उदाहरण तो दिया ना, उदाहरण तो दिया। त्वम कर्म कृतवान एतत् कालोपहत चेतनः, जीवितांत कर्म घोरम रामात व्यसनम आपनुहि। दंड देने में काल भी एक कारक तो है। अब काल कहीं जल्दी आ जाएगा, कहीं देर में आएगा, समय तो आएगा। इसी विलाप को श्री रामचरितमानस में लिखा कि हा जग एक वीर रघुराया, अकेहि अपराध विसारहु दाया। आरति हरन शरण सुखदायक, हर रघुकुल सरोज दिन नायक। लक्ष्मण जी के भी लिखा है, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोसा। विविध इस प्रकार विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि स्नेही। रावण से कहती हैं एक बार कि तुम कर्म कृतवान एतत् कालो पहत चेतनः,
जीवितांत करम घोरम रामात व्यसनम आपनुहि। सीता जी कहती हैं कालोपहत चेतना, तुम्हारे चित्त के ऊपर काल सवार हो गया है, काल से उपहत हो, है ना, तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है, और उसी के कारण तुम कर्म कृतवान एतत, तुमने इस प्रकार का दोषपूर्ण कार्य कर डाला, इस प्रकार का अपराध कर डाला है। इसके कारण रामात घोरम व्यसनम आपनुहि, ऊपर आ जाइए, रामम घोरम व्यसनम आपनुहि, लाइट ही चली गई, कह रामम घोरम व्यसनम आपनुहि, रामात, हाँ कहें इसके कारण तुम्हें राम जी से बड़ा भयानक दुख प्राप्त होगा, भयानक कष्ट प्राप्त होगा। वो कितना भयानक होगा, कहें जीवितांत कर्म, जो तुम्हारे जीवन का अंत करने वाला होगा, ऐसा महान कष्ट तुम्हें प्राप्त होने वाला है। आगे अब इस समय कह सीता जी अकेली हैं, सब कुछ सोच रही हैं। हंत इदानीम सकामातु कैकेयी बांधवैः सह या इयम धर्म कामस्य धर्म पत्नी यशस्विनः। कहते हंत, हाय, इदानीम, इस समय कैकेयी अपने बंधुजनों के साथ आज तुम्हारी कामना पूर्ण हो गई, क्या इसीलिए तुमने दंडक बन भेजा था, आज तुम्हारी कामना पूर्ण हो गई। क्यों? कहे धर्म कामस्य धर्म पत्नी यशस्विनः, यशस्विनी धर्म कामस्य, यशस्विनः धर्म कामस्य, कहे परम यशस्वी, हमेशा ही धर्म का कामना करने वाले, धर्म की इच्छा करने वाले, रामस्य, राम जी की धर्म पत्नी इयम हिया, राम जी की धर्म पत्नी मैं, आज यहाँ इस रावण के द्वारा मेरा हरण हो रहा है। अब तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। इसके बाद आमंत्रे जन अस्थाने कर्णिकाराश्च पुष्पितान् क्षिप्रम रामाय संसध्वं सीताम हरति रावणः। जन अस्थाने पुष्पितान कर्णिकारान, जन स्थान में उपस्थित सारे फूले हुए उन कनेर के पेड़ों को आमंत्रे, उनको बुला करके, उनको पुकार करके उन कनेर के फूलों से कहा जानकी जी ने कि क्षिप्रम रामाय संसध्वम, हे कनेर के फूलों, जाकर के शीघ्रता से मेरे राम से कहो, रामम संसध्वम, क्या कहना है कि सीताम हरति रावणः, राम से कहना कि तुम्हारी सीता को रावण हरण कर ले रहा है, करके ले जा रहा है। आगे हंस सारस संघुष्टाम वंदे गोदावरीम नदीम क्षिप्रम रामाय संस त्वम सीताम हरति रावणः। कहते हैं हंस सारस आदि पक्षियों, जलीय पक्षियों से युक्त, जिनके नदी का किनारा इन पक्षियों से युक्त है, उन गोदावरी नदी से कहा कि क्षिप्रम रामाय संस, शीघ्रता से राम जी से बोलो, राम जी से कहो कि तुम सीताम हरते रावणः, कि तुम्हारी सीता को रावण हरण करके ले जा रहा है। दैवतानि च यानि यस्मिन् बने विविध पादपे नमस्करोमि अहम तेभ्यो भर्तुः संसत माम हृताम। कहे बने विविध पादपे यानि यस्मिन् दैवतानि, उस वन में विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले अनेकानेक देवताओं से कहा कि नमस्करोमि अहम तेभ्यो, ए देवताओं मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। भर्तुः संसत माम हृतम, मेरे पति को बता दो कि मेरा हरण हो रहा है।
भरतो संसत मामृतम। यानि कानिचित् अपि यत्र सत्त्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणमयामि मृगपक्ष गणानि वै। कहते यानि कानिचित् अत्र सत्त्वानि विविधानि च, यहाँ उपस्थित जितने भी जीव हैं, छोटे बड़े जितने जीव हैं, मृग पक्षी, मृगलोक पशु पक्षी का समूह जितना भी है, इन सब से मैं कहती हूँ कि सर्वाणि शरणं यामि, मैं आप सबकी शरण ग्रहण करती हूँ। आज मेरी स्थिति क्या है? कहती है भर्तुः प्राणेभ्यो अपि गरीयसाम प्रियाम ह्रियमाणाम। अपने पत्नी की प्राण प्रिया, भर्तुः प्राणेभ्यो अपि गरीयसाम, अपने पति के प्राणों से भी ज्यादा प्यारी मैं, उनकी पत्नी आज हरण हो रहा है, आज हरी जा रही है। विवशा, आज विवश हो गई है। रावणेन हृता, रावण के द्वारा मेरा हरण हो रहा है। ते सीता इति संसत, तुम्हारे सीता का रावण के द्वारा हरण किया जा रहा है। ये मेरे राम से बोल दो, मेरे राम से कह दो। विदित्वा तो महाबाहुः अमुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम वैवस्यत हृतामयपि। कहते महाबलः रामः महाबाहुः रामः। कहे महाबलः महाबाहुः अमुत्रा अपि तु विदित्वा। कहे महान बलशाली विशाल भुजाओं वाले राम जी, अमुत्रा भी, इस लोक में या परलोक में मैं कहीं भी रहूं, विदित्वा, यदि इस बात की जानकारी उनको लग जाएगी तो पराक्रम्य आनयस्यति, अपना पराक्रम दिखा करके वो मुझे ले आएंगे। पराक्रम्य आनयस्यति, ने हमसे कहा है उन्होंने कि और कुर्सी भिजवा देंगे। वैवस्यत हृतामयपि, कहते हैं वैवस्यत हृतामयपि, यमराज भी यदि हरण करके ले जाएगा तो मेरे महाबली राम वहां से भी मुझे ले आएंगे। वैवस्यत हृतामयपि, है ना। सा तदा करुणावाचो बिलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं क्रुद्धं ददर्श आयतलोचना। आयतलोचना, विशाल नेत्रों वाली। सा सीता तदा दुःखिता करुणावाचो बिलपन्ति। विशाल नेत्र वाली सीता जी इस प्रकार परम दुखी होकर के जब इस प्रकार करुण बात बोल रही थी, आर्त स्वर में वाणी बोल रही थी, उसी समय वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श, पेड़ पर बैठे हुए गिरिराज जटायु जी को उन्होंने देखा, सीता जी ने देखा। सातम उद्वीक्ष शुश्रोणी रावणस्य वसंगता समाक्रंदत भय परा दुख उपहतया गिरा। सा शुश्रोणी, वे सुंदरी सीता, रावणस्य वसंगता, जो रावण के बसवर्ती है, इस समय जो रावण के बस में पड़ी हुई है। भय परा, अत्यधिक भय जिनको हुआ है। कहे तम उद्वीक्ष गृद्धम उद्वीक्ष, उन गिद्धराज जटायु जी को देख करके दुखो उपहतया गिरा समाक्रंदत, दुखपूर्ण वाणी में उन्होंने विशाल करुण क्रंदन किया। समाक्रंदत, करुण क्रंदन किया। जटायोपस्य मम आर्ज ह्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणम पाप कर्मणा। कहती है आर्ज जटायो, हे श्रेष्ठ जटायु जी, पश्य माम,
आप मुझे देखो, राक्षसेंद्रेण पाप कर्मणा ह्रियमाणम, इस पाप कर्मा राक्षस राज रावण के द्वारा मेरा हरण हो रहा है। अकरुणम अनाथवत अनेन, निर्दयी ढंग से अनाथ की तरह मैं यहाँ पड़ी हूँ, मेरा हरण हो रहा है इस रावण के द्वारा। लेकिन मैं जानती हूँ कि न एस वारय तुम शक्य त्वया क्रूरो निशाचरः, क्यों? सत्यवान जितकासी जसा आयुधश्चैव दुर्मतिः, कहते हैं त्वया एस क्रूरो निशाचरः, कहते हैं आपके द्वारा ये जो क्रूर निशाचर है, बड़ा कठोर जो निशाचर रावण है, वारय तुम ना सक्या, आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। जटायु से कहा सीता जी ने, क्यों? सत्यवान, सत्यवान नहीं है, सत्ववान, ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा बलवान है। जितकासी, हमेशा ही युद्ध में इसने विजय प्राप्त की है, इसलिए इसको अपने विजय का घमंड है। जितकासी सा आयुधा, इसके पास तलवार आदि तमाम सारे अस्त्र शस्त्र हैं। और उसके ऊपर कहते हैं दुर्मति है, इसकी बुद्धि को दुष्टता ने घेर रखा है, इसका भाव दुष्ट है। तो आप बचा तो नहीं सकते। तो रामाय तु यथा तत्त्वम जटायो हरणम मम, लक्ष्मणाय च तत् सर्वम आख्यातम अशेषतः, अशेषता यानी संपूर्ण है। कहे यथा जटायो, हे जटायु महाराज, मम हरणम यथा तत्त्वम, ये जो मेरा हरण हो रहा है रावण के द्वारा, कहे यथा तत्त्वम, यथार्थ रूप से, रामाय तु लक्ष्मणाय च, राम जी को और लक्ष्मण जी को, अशेषतः सर्वम आख्यातम, कहे संपूर्ण रूप से सारी कथा राम जी और लक्ष्मण जी को तुम सुना देना। इस प्रकार जटायु से भेंट हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जटायु जी क्या किए? पेड़ पर बैठे थे। कहे तब तम शब्दम औसुप्तः तो जटायु अथ शुश्रुवे, निरेक्षत रावणम क्षेत्रम वैदेहीम च ददर्श सह। जटायु अवसुप्तः, जटायु जी उसमें सो रहे थे। अथ शब्दम शुश्रुवे, सोते सोते इन्होंने इस शब्द को, सीता जी के शब्दों को सुना। निरीक्षत, सोते सोते उठे, आंख मली, आंख से देखा कि क्षिप्रम वैदेहीम रावणम ददर्श, विदेह नंदिनी सीता जी को और रावण को, दोनों को देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभम तीक्ष्ण तुंडा खगोत्तमः, वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः यानी इसके बाद, पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत श्रृंग के समान महाकाय, उसके समान आभा वाले, तीक्ष्ण तुंडः, बड़ी तीखी जिनकी चोंच है, खगोत्तमः, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम, वनस्पतिगतः श्रीमान, कहते हैं अपनी पक्षीगत शोभा से संपन्न, वनस्पति पेड़ पर बैठे हुए, शुभाम गिरम व्याजहार। जटायु जी मंगलमयी वाणी में बोले। कहते हैं दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे, सत्य संश्रयः, भ्राता तुम निंदितम कर्म कर तुम न अर्हसि सांप्रतम। जटायु नाम गंधराजो महाबलः। कहते हैं दशग्रीवो, हे दशानन रावण, स्थितो धर्मे पुराणे, मैं पुरातन धर्म में आज भी स्थित हूँ। पुरातन यानी सनातन धर्म में मैं आज भी स्थित हूँ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। सत्य संश्रयः, सत्य का आश्रय में रहने वाला हूँ, हमेशा सत्य बोलने वाला हूँ।
महाबलः, महान बलशाली हूँ। गृद्धराजो, गीधों का, गीत समुदाय का मैं राजा हूँ। नाम ना अहम जटायु नाम, कहे नाम से मेरा नाम जटायु है। भ्रातः तुम, कहते हे भाई रावण, हे भाई रावण, भ्रातः तुम सांप्रतम निंदितम कर्म कर तुम ना अर्हसि। कहते हे भाई रावण, आपको इस समय इस प्रकार का निंदित कार्य नहीं करना चाहिए। सांप्रतम तुम निंदितम कर्म कर तुम ना अर्हसि, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कह राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमः, लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः। कह दशरथात्मजः रामो, दशरथ नंदन श्री राम जी सर्वस्य लोकस्य राजा, उस संपूर्ण त्रिलोकी के राजा हैं। बल में कहे महेंद्र वरुणोपमः, इंद्र और वरुण देव के समान बलशाली हैं। लोकानाम च हिते युक्तो, हमेशा संसार के हित में लगे रहने वाले हैं राम जी। तो कहे तस्य लोकनाथस्य ऐसा धर्म पत्नी यशस्विनी, तस्य लोकनाथस्य ऐसा यशस्विनी धर्म पत्नी। उन लोकपालक श्री राम जी की परम यशस्विनी धर्म पत्नी सीता है। सीता नाम बरारोहा, श्रेष्ठ अंग वाली है और इनका नाम सीता है। याम तुम हर तुम यह इच्छसी, जिसको तू यहाँ से हरण कर ले जाना चाहता है। कथम राजा स्थितो धर्मे परदारान परामृशेत, कथम राजा स्थितो धर्मे, कहते एक राजा जो धर्माचरण करने वाला होता है, कथम परदारान सम परामृशेत, वो दूसरी की स्त्रियों का स्पर्श कैसे कर सकता है? जो राजा धर्म में स्थित होगा वो कभी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करेगा। रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल, हे महान बलशाली रावण, और ये जिनको तू ले जा रहा है ये विशेष रूप से राजघराने से संबंध रखने वाली पत्नी स्त्री हैं, इनकी तो विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल, इसलिए परदारा अभिमर्शनात् नीचाम गतिम निवर्तय, इसलिए दूसरे के स्त्रियों का स्पर्श करने का नीच कार्य जो तू कर रहा है, दुष्ट कार्य जो कर रहा है, उसको छोड़ दे, उससे अलग हो जा। निवर्तय, उससे अलग हो जा। निवर्तय गतिम नीचाम परदारा अभिमर्शनात्, नातत समाचरेत धीरो यत परो अस्य विगरहेत। कहता है धीरो, जटायु कहते हैं रावण से, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, कहे नातत समाचरेत, वो ऐसा कोई भी आचरण नहीं करते। जो धैर्यवान राजा हैं वो कभी भी ऐसा कोई आचरण नहीं करते। यत परोवस्य विगरहेत, जिस कार्य को कोई दूसरा निंदा कर सके। धैर्यवान व्यक्ति कभी ऐसा कार्य नहीं करता जिसकी निंदा दूसरे लोग करें। यथा आत्मनः तथा अन्येषां दारा रक्षा विमर्शनात्, कहता है जैसे अपने घर की स्त्री को कोई दूसरा स्पर्श कर लेगा तो आप उसके ऊपर दोषारोपण करेंगे, वैसा ही दूसरे के घर की स्त्री को भी समझना चाहिए। यथा आत्मानः तथा अन्येषां, किसके लिए? दारा, यथा आत्मनः दारा तथा अन्येषां दारा रक्षा विमर्शनात्। आपके घर की पत्नी को अगर कोई स्पर्श करे तो उसकी जैसा रक्षा करना आपको कर्तव्य है, उसी प्रकार दूसरे की स्त्री को कोई स्पर्श करे तो उसकी भी रक्षा करना कर्तव्य ही है। अर्थवा यदि वा कामं शिष्टा शास्त्रेषु अनागतम
व्यवस्यन्ति अनुराजानम धर्मम पौलस्त्य नंदन। कहता है पुलस्त्य कुल नंदन रावण, शास्त्रेषु अनागतम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शास्त्रों में नहीं आई। शास्त्रेषु अनागतम, हाँ शास्त्रेषु सप्तमी है, अनागतम शास्त्रों में नहीं आई है, लेकिन अर्थम वा यदि कामम वा धर्मम वा, लेकिन अर्थ की दृष्टि से, काम की दृष्टि से या धर्म की दृष्टि से शिष्टा व्यवसन्ति अनुराजानम, सभ्य लोग, बड़े बड़े लोग भी उसी कार्य का अनुगमन करते हैं जो राजा किया करता है। राजा के किए हुए कार्यों का अनुगमन करते हैं, यद्यपि उस शास्त्र में लिखा नहीं है। वो धार्मिक कार्य हो, वो आर्थिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, उनमें राजा के किए हुए कार्यों का अनुगमन प्रजा करती है। राजा धर्मः च कामः च द्रव्याणां च उत्तमो निधि, धर्मं शुभम वा पापम वा राजमूलम प्रवर्तते। कह राजा धर्मः च कामः च, राजा से ही धर्म और काम का प्रवर्तक होता है, राजा ही धर्म और काम का प्रवर्तक होता है। और द्रव्याणाम च उत्तमो निधि, और धन का तो उत्तम खजाना, राजा से बड़ा खजाना कौन? राजा ही धर्म का कोष है। धर्म शुभम व पापम व राजमूलम प्रवर्तते। कहते हैं धर्म हो या शुभ यानी सदाचार हो या पाप हो, चाहे इसका मूल कारण राजमूलम, इसका मूल कारण तो राजा ही होता है। धर्म हो, सदाचार हो या पाप हो, इसका मूल कारण राजा ही होता है। पाप स्वभाव चपलः कथम राक्षसाम पर। कहते हैं राक्षसों में श्रेष्ठ तुम्हारा इस प्रकार का पापपूर्ण स्वभाव कैसा? तुम राजा होते हुए इस प्रकार पापपूर्ण स्वभाव है। चपलः, तुम इतने चपल हो, इतने दुष्ट हो। अगर इतने दुष्ट हो, इस प्रकार का पापी स्वभाव है, तो दुष्कृति विमानम यु ऐश्वर्यम कथम अभिसम प्राप्तो। तो हे पापी, तुझे देवताओं के समान या विमान के समान रथ कहां से प्राप्त हो गया? कहते अगर पापी है तो ये रथ तो तुझे प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो देवताओं की निधि है। काम स्वभाव या सो असो न सक्या तत्प्रमार्जितुम। बड़ी सुंदर बात कही है, आज के समय में देखिए बहुत लागू होती है। काम स्वभाव, यह जो काम पीड़ित हो या वासना के प्रति आकर्षण ही जिसका स्वभाव बन गया, काम स्वभाव यह सो असौ सक्य ना प्रमार्जितुम। कहे उसके स्वभाव का प्रमार्जन नहीं किया जा सकता। जिसका स्वभाव कामी है, जो कामना के प्रति आसक्त है, काम के प्रति, ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव का प्रमार्जन नहीं किया जा सकता। इनका स्वभाव बदलना बड़ा कठिन है। नहीं दुष्टात्मनाम आर्जम आवसति आलय चिरम। कहते हैं दुष्टानाम आलय, दुष्टों के निवास में आर्जम चिरम नहीं आवसति। श्रेष्ठता बहुत दिन के लिए निवास नहीं करती। दुष्टों के घर में सुंदर स्वभाव या श्रेष्ठ गुण बहुत अधिक दिन तक निवास नहीं करते। विषय वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः ना अपराध्यति धर्मात्मा कथम तस्य अपराध्यसि। कहे महाबलः रामो यदा, जब महान बलशाली राम ने ते पुरे वा विषय, तेरे नगर में या तेरे देश में ना अपराधयति, तेरे नगर में या तेरे देश में राम, जो महाबली राम ने कोई अपराध नहीं किया है यदि, तो धर्मात्मा तस्य कथम अपराध्यसि।
तो धर्मात्मा राम जी की इस पत्नी का हरण करके तू उनका अपराध क्यों कर रहा है? जब राम जी ने तेरा कोई अपराध नहीं किया तो क्यों अपराध कर रहा है? कहते हैं क्या मानता है कि एक खर के मारने का तू बदला ले रहा है? उसको भी बिल्कुल युक्त संगत न्याय संगत उन्होंने उसका प्रमाण दिया है। कहते हैं यदि शूर्पणखा है तो जन स्थान गतः खरः अतिवृत्तो हतः पूर्वम रामेण आक्लिष्ट कर्मणा। आक्लिष्ट कर्मणा रामेण, अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम जी के द्वारा पूर्वम पहले, यदि शूर्पणखा है तो यदि शूर्पणखा के बदला लेने के लिए जन स्थान गतः खर अतिवृत्तो खरहाता, जन स्थान में महान अन्यायी आतताई खर का यदि राम ने वध किया तो अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। तो जरा सोच विचार के बता, रावण से कहते हैं सोच विचार के बता कि राम ने अगर खर का वध किया तो इसमें उनका अपराध क्या था, है ना? अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। राम जी का अपराध क्या था अगर खर का वध किया तो? यह तुम यस्य तुम लोकनाथस्य हृत्वा वारजां गमिष्यसि, जिसके कारण लोकनाथस्य यस्य रामस्य भारजाम हृत्वा गमिष्यसि, जिसके कारण लोकपालक श्री राम जी की परम प्रिय प्राण प्रिया पत्नी का तू हरण करके ले जा रहा है। क्षिप्रम विसृज वैदेहीम, क्षिप्रम विसृज वैदेहीम मा त्वाम घोरेण चक्षुषा दहेत दहन भूतेन पृत्रम इंद्र असनिः यथा। कहते हैं विसृज क्षिप्रम वैदेही, विदेह नंदिनी सीता जी को तुरंत से छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। नहीं छोड़ेगा तो घोरेण चक्षुषा रामेण, राम जी अपनी भयानक नेत्रों से, अपनी ज्वलनशील नेत्रों से दहेत, तो उसको जला डालेंगे। कैसे जलाएंगे? कहे वृत्र इंद्र असनिः यथा दहन भूतेन, जिस प्रकार इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर को जला दिया वैसे ही राम जी अपने नेत्रों से तुझे जला देंगे। सर्पम आसी विषम बद्ध्वा वस्त्रांते न अवबोध्यसे ग्रीवायाम प्रतिमुक्तम चकाल पासम न पश्यसि। कहे रावण तेरी स्थिति कैसी है बताऊं? ऐसा है कि वस्त्रांते आसी विषम सर्पम बद्ध्वा न अवबोध्यसे, कि अपने ही वस्त्र में तूने एक विषैले सर्प को बांध रखा है और तुझे उसकी जानकारी ही नहीं है। अपने वस्त्र में तूने एक विषैले सर्प को बांध रखा है और तुझे जानकारी नहीं है। दूसरा, ग्रीवायाम प्रतिमुक्तम कालमास कालपासम, तेरे गले में काल का फंदा बंध गया है और ना पश्यसि, उस काल के फंदे को तो देख नहीं पा रहा। सा भारः सौम्य वर्तव्यो यो नरः न अवसादयेत तद अन्नम अभिभोक्तव्यम जीर्यते यत अनामयम। सौम्य, ये सुंदर स्वभाव वाले रावण सा भारः भर्तव्यो, कहते हैं किसी भी व्यक्ति को उतना ही बोझा उठाना चाहिए। सा भारः भर्तव्यो, जितना कि इतने में यो नरम ना अवसादयेत, जिससे व्यक्ति आगे चलकर उससे दुख ना पाए, जिससे कोई अवसाद उत्पन्न ना हो। यो नरम ना अवसादयेत, सा भारः, वही भार उठाना चाहिए। और दूसरा उदाहरण कहे तद अन्नम अभिभोक्तव्यम जीर्यते यत अनामयम, वही अन्न वही भोजन करना चाहिए जो आसानी से आपकी जठराग्नि पचा सके। यत अनामयम, जिससे आपका शरीर निरोग रहे। भोजन वही करना चाहिए जो आसानी से पच जाए।
यत् कृत्वा न भवेत धर्मो न कीर्तिहीना यशो ध्रुवम शरीरस्य भवेत खेदा कह तत्कर्मम समाचरेत। कहता है रावण जो तू काम कर रहा है, यत् कृत्वा इस काम को करके न भवे न भवेत धर्मो न कीर्ति न यशो ध्रुवस्य। इस काम को करने से न तुम्हें कोई धर्म का कार्य होगा, न तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, न तुम्हें अच्छा यश प्राप्त होने वाला है। हाँ, एक काम होगा, शरीरस्य भवेत खेदा, शरीर को दुख और अवश्य होगा, शरीर को कष्ट मिलेगा। इसलिए कह तत्कर्म समाचरेत, इसलिए हे रावण तो ऐसा कर्म क्यों कर रहा है? कह तत्कर्म समाचरेत। कहता है खष्टि बहर्ष सहस्राणि जातस्य मम रावण पितृपैतामहं राज्यम यथावत अनुष्ठितः। कहे पितृपैतामहं राज्यम, मेरे पिता पितामहों के समय से ये पक्षियों का राज्य मेरे ही कुल में चला रहा है और मैं उसका राजा हूं। या यथावत अनुष्ठितः, जिस प्रकार से राज चला रहा था वैसे ही राज चलाता हुआ मैं भी चला रहा हूं। कितने दिनों से राज चला रहा हूं? जटायु बताता है जातस्य खष्टि वर्ष सहस्त्राणि मम रावण, जन्म से लेकर 60,000 वर्षों से मैं गिद्ध समाज का मैं राजा हूं और मैं राजा ही चला रहा हूं। वृद्धो अहम तुम युवा, वृद्धो अहम तुम युवा धनवी सरथा कवची सरी न चापि आदाय कुशली वैदेही मे गमेष्यसि। कहता मैं वृद्ध हूं, तुम युवावस्था में हो, तुम्हारे पास धनुष है, तुम्हारे पास रथ है, तुमने कवच पहन रखा है, तुम्हारे पास बाण है ना? तुम युवा धनवीर सरथा कवची सरी, लेकिन फिर भी ना चापि, फिर भी वैदेहीम आदाय कुशली नागमेष्यसि, फिर भी विदेह नंदरी सीता को लेकर के कुशल पूर्वक तू यहां से नहीं जा सकेगा। ऐसा गिद्धराज ने कहा। न सकता तुम बलात् हर तुम वैदेहीम मम पश्यता हेतु भी न्याय संयुक्त ध्रुवाम वेद श्रुति यो। कहते मम पश्यता बलात् वैदेहीम हर तुम ना सकता, मेरे देखते हुए मेरे सामने तू विदेह नंदिनी का जबरदस्ती बलपूर्वक इनका हरण नहीं कर सकता। उसी प्रकार जैसे वेद की श्रुतियां हैं, वेद की श्रुतियां हैं जिनका न्याय संगत उनका अर्थ है, फिर भी बड़े पढ़े पढ़े लोग इधर उधर करके उनकी अर्थ बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनका अर्थ बदल पाएगा? वेद की श्रुतियों का अर्थ वही होगा जो न्याय संगत होगा। हेतु भी न्याय संयुक्त ध्रुवा वेद श्रुति। फिर उसको चैलेंज देते, युद्धस्व यदि सूरो वसि मुहूर्तम तिष्ठ रावण सयिष्यसे बुतो भूमो यथा पूर्वम खरः तथा। कहते हैं रावण मुहूर्तम तिष्ठ, हे रावण तो 2 घड़ी के लिए रुक। युद्धस्व यदि सूरो वसि, यदि तू बड़ा सूरवीर बनता है तो मुझसे युद्ध कर। हाँ, मुझसे युद्ध कर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। पूर्वम खरम यथा, इसके पहले जैसे खर मारा गया, तथा हतौ भूमो सहिष्यसे, उसी प्रकार तू मारा जाकर के इसी जमीन पर सोएगा, इसी जमीन पर सो जाएगा। असकृत संयुगे एन हित्यता दैत्य दानवा न चिरात चीरवासा त्वाम रामो युधि वदिष्यति। है असकृत, असकृत यानी अनेकों बार, सकृत माने होता है एक बार, असकृत अनेकों बार। असकृत संयुगे, संयुगे युद्धे, है ना? अनेकों बार युद्ध में एन रामेण, जिस राम के द्वारा
दैत्य दानवाह निहिता। अनेकों बार युद्ध में जिस राम के द्वारा दैत्य दानव मारे गए, कहे चीरवासा रामो, वही बलकल वस्त्रधारी राम त्वाम युधे न चिरात भविष्य बधिष्यते। वही राम, बलकलधारी राम जो इस समय है, वही राम शीघ्र ही तुझे युद्ध में अवश्य मारेंगे, तेरा वध करेंगे। बधिष्यते किमनु शक्यम मया कर्तुम गतो दूरम नृपात्मजौ, क्षिप्रम तुम नश्यसे नीच तयोः भीतो न संशया। कहते हैं गतो दूरम नृपात्मजौ, इस समय दोनों राजकुमार राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा दूर चले गए हैं। न तो किम नु शक्यम मया कर्तुम, उनके चले जाने पर मैं कर ही क्या सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, नीच, हे नीच रावण, तयोः भीतो क्षिप्रम तुम नश्यसे, उनके डर मात्र से शीघ्र ही तू नष्ट हो जाएगा। न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभाम इमाम सीताम कमल पात्राक्षीम रामस्य महिषीम प्रियाम। फिर भी इस समय इमाम शुभाम रामस्य महिषी प्रियाम कमल पत्राक्षीम सीताम, यह मंगलमयी राम जी की महारानी कमल नयनी इन सीता को जीवमानस्य नहीं में, मेरे जीते हुए तो यहाँ से ले नहीं जा सकता, मेरे जीते हुए तो यहाँ से ले नहीं जा सकता। अवश्यम तो मया कार्यम प्रियम तस्य महात्मना जीवितेन अपि रामस्य तथा दशरथस्य च। जीवितेन, अपना प्राण दे करके भी, जीवितेन अपि कहे अपना प्राण दे करके भी दशरथ जी और राम जी का जो बड़े महात्मा हैं, उनका प्रिय कार्य मैं अवश्य करूंगा। अवश्यम तो मया कार्यम प्रियम तस्य महात्मनः, कौन? रामस्य च दशरथस्य च। तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव, हे दशग्रीव रुको रुको, मुहूर्तम पश्य रावण, हे रावण थोड़ी देर तुम देखो। वृंदातयु फलम त्वाम पाते अमृतोत्तमाम, जैसे किसी डाली से फल तोड़ करके अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार मैं तुझको अभी रथ से नीचे उतार देता हूँ। अयोध्यादित्यम प्रदास्याम यथा प्राणम निशाचर, कहते हैं निशाचर यथा प्राणम, यानी यथा शक्ति। हे राक्षस, जितनी मेरी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार युद्ध आतिथ्यम प्रदास्यामी, तेरे साथ में युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जितनी मेरी शक्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।